जय हिंद फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन के श्रृंखला में जो एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन चल रहे थे आपके, उसमें एक और वीडियो लेके हम आप लोग के सामने प्रस्तुत हैं। वो वीडियो संबंधित है संविधान के मूल अधिकार से। जैसा कि आप जानते हैं, मूल अधिकार हमारे एग्ज़ाम के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि पूरा संविधान। पूरे संविधान को आप एक तरफ रख दीजिए, मूल अधिकार के क्वेश्चन एक तरफ। मतलब ये कहा जा सकता है 50% क्वेश्चन मूल अधिकार से आते हैं, 50% क्वेश्चन पूरे संविधान से। तो क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किया जा सकता है? तो जो मौलिक अधिकार है ऑप्शन बी में, इसे हम न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 32 और 226 के तहत परिवर्तित किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन करता है? तो न्यायपालिका मौलिक अधिकार का संरक्षण करती है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, बस यही दो न्यायालय ऐसे हैं जो मौलिक अधिकार संबंधित कार्रवाई को सुनते हैं और उसका संरक्षण करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जब बात आती है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। और बात हो रही उच्च न्यायालय की, न कि सर्वोच्च न्यायालय की। तो उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस बाद में संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार मिला? तो ये ऑप्शन नंबर 4 देखिएगा आप लोग, किस बाद में मिला है? तो ऑप्शन ए सही है। केशवानंद भारती वाद बनाम केरल राज्य, इसमें संसद को मूल अधिकार में संशोधन का अधिकार मिला। और साथ ही यह बात भी कहा गया है कि संसद कभी भी मूल अधिकार या संविधान को इस तरह से नहीं संशोधित करेगी कि उसके मूलभूत ढांचे में परिवर्तन हो। और यह अधिकार 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संपत्ति का अधिकार एक, ऑप्शन सी विधिक अधिकार है या वैधानिक अधिकार है? हम आपको बता दें कि ये संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब विधिक अधिकार है। इसे अब भाग 12 और अध्याय 4 में अनुच्छेद 300 का में रखा गया है, जो कि पहले अनुच्छेद 31 में मूल अधिकार के रूप में था। मोरारजी देसाई सरकार में इसे बदला गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया? तो जो संसद ने बताया कि हमारे संविधान का मूलभूत ढांचा क्या है, वह बताया कब था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में बताया 1973 में। और फिर इसे 1980 में मिलेरवा मिल्स के वाद में पुनर्सत्यापित किया कि संविधान का मूलभूत ढांचा क्या है और इसे संसद किसी भी तरह से संशोधित नहीं कर सकती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? यहाँ पे 1978 44वें संविधान संशोधन द्वारा, जैसा कि आपको बताया मोरारजी देसाई की सरकार थी और उस समय संविधान में संशोधन किया गया और मूल अधिकार, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो भारतीय संविधान कौन सा एक अधिकार प्रदान नहीं करता है? इसमें आप लोग देखिएगा, समान अवसर का अधिकार। समान अवसर का जो अधिकार है, इसे भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है। ये ऑप्शन ए सही है। समान अवसर का अधिकार भारतीय संविधान में नहीं है। बाकी 3 अधिकार जो हैं नीचे के, ये सब हमारे संविधान में वर्णित हैं। ये सारे तीनों अधिकार हमारे संविधान में वर्णित है और हमें प्राप्त हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार भारत के संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो कौन सा मूल अधिकार है जो भारत में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से भारत के नागरिकों को नहीं दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? कौन सा एक अधिकार है जो सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 10वें में, विधि के समान संरक्षण का अधिकार जो सभी भारतीयों को प्राप्त है। सभी भारतीयों को प्राप्त है और साथ ही साथ सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। मतलब जो भारत में अपने देश के मूल निवासी उन्हें भी प्राप्त है और जो विदेशी हैं उन्हें भी यह अधिकार प्राप्त है। तो क्वेश्चन नंबर 11 चलते देखते हैं आप लोग क्या है। भारत में रहने वाले ब्रिटिश दावा नहीं कर सकता। जो भारत में रह रहे हैं ब्रिटिश, वो दावा नहीं कर सकते। तो वो क्या दावा नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन
ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं। ये दावा क्यों नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में आप सोचिएगा। अगर ये हम उन्हें छूट दे दें कि कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यापार कर सकता है, व्यापार और व्यवसाय करने के लिए प्रतिबंधित नहीं है, तो कोई भी विदेश से आके व्यापारी यहाँ पे किसी भी हथियार का व्यापार और किसी भी ड्रग्स और फिर ऐसी नशीली दवाओं का व्यापार करेगा जिससे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ हमारे देश के युवा पर गहरा असर पड़ेगा। तो इसलिए इस व्यवसाय के अधिकार को प्रतिबंधित किया गया है, जबकि ये अपने देश के निवासियों को ये अधिकार मिला हुआ है अनुच्छेद 19 के 6 के तहत। लेकिन इसके बावजूद भी इसे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए किसी के पास डिग्री नहीं है और वो डॉक्टरी करना चाहता हो, किसी के पास डिग्री नहीं है LLB की, वो आपके सामने आके वकालत करना चाहता हो, तो इस तरह से और वो कहे कि ये तो मेरा संविधान में दिया हुआ अधिकार है, तो ऐसा नहीं है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो ये क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा मूल अधिकार है जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है? अब व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है, बाकी 3 अधिकार जो हैं वो विदेशियों को भी प्राप्त हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? इसमें से कौन सा ऐसा अधिकार है जो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार। संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो अनुच्छेद 32 के तहत आता है, ये गैर नागरिकों और नागरिकों दोनों को भी प्राप्त है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार OBC को आरक्षण के प्रावधान दिए गए? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। OBC को आरक्षण कब और कैसे दिया गया, तो इसके बारे में आप देखेंगे ऑप्शन सी सही है। 15 के 4 और 16 के 4 के अनुच्छेद 15 के 4 और अनुच्छेद 16 के 4 में वर्णित है OBC को आरक्षण की बातें। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषयों में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रतिभूति प्रदान करता है? तो ये क्वेश्चन देखिएगा आप लोग को, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 16 का 1 और 16 का 2 अनुच्छेद ऐसे हैं जो भारत के सभी नागरिकों को लोक नियोजन के विषयों में आरक्षण प्रदान करते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि आरक्षण की सुविधा यहीं से शुरू होती है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।